आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में। तो ये गोविंद पारिक में ही दिया हुआ था टॉपिक जो है ये वाला इम्पॉर्टेंट डेज़ का, लेकिन उसमें ना मतलब कब पहले 12th में दिया हुआ है, फिर नवंबर का दिया हुआ है, तो हम एक सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले आता है जनवरी में। तो 30 जनवरी को क्या होता है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। 30 जनवरी या फिर लास्ट संडे ऑफ जनवरी को क्या होता है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। जनवरी से हमने लेप्रोसी याद रखना है, ठीक है। फिर आती है फरवरी में 22 फरवरी को क्या होता है, पल्स पोलियो डे, ठीक है। हमने कैसे याद, पल्स पोलियो डे की ऐड कैसे आती थी, 2 बूंद जिंदगी की, तो 2-2, ठीक है। तो 22 फेब को क्या होगा, पल्स पोलियो डे, ठीक है। और फरवरी होता भी कौन सा महीना है, 2 ही होता है ना, तो 2-2-2 जिसमें आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो डे, ठीक है। उसके बाद आता है 28 फेब को क्या है, नेशनल साइंस डे। अब हमने पोलियो ड्रॉप्स पी ली, उसके बाद हम स्कूल में जाकर साइंस डे मनाएंगे, ठीक है। जनवरी में क्या था, 30 जनवरी को नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। 22 फेब को क्या है, पल्स पोलियो डे। और 28 फेब को स्कूल जाके नेशनल साइंस डे मनाना है, ठीक है। अब आया हमारा मार्च में हमने कैसे याद रखना है, देखो सबसे पहले है हमारा 9 मार्च को। 9 मार्च को क्या है, वर्ल्ड किडनी डे। किडनी को हम क्या बोलेंगे कि नहीं, नो किडनी डे हमारे को मनाना ही नहीं है, क्योंकि हमारी किडनी को हमें स्वस्थ रखना है, ठीक है। तो नो, वर्ल्ड किडनी डे 9 को। फिर आता है 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है। जब कोई बच्चा 16 साल का हो जाता है तो मतलब मैच्योर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे उस लास्ट दिन पे इम्यूनाइजेशन डे मना देंगे, ठीक है। उसके बाद आया 22 मार्च, उस दिन क्या है, वर्ल्ड वाटर डे। जैसे 22 फेब को हमने पल्स पोलियो डे मनाया, उससे 1 महीने बाद क्या मनाया, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। फिर हम उसके बाद थोड़े दिन बाद स्कूल गए थे। अब यहाँ पर 2 दिन बाद हमने वर्ल्ड वाटर डे के 2 दिन बाद क्या मनाना है, वर्ल्ड टीबी डे। इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे कि वर्ल्ड वाटर के 2 दिन बाद हमने क्या बनाना है, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। तो नो से किडनी है ना, नो ऐसे याद रखना है। 9 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। फिर 9 के बाद आता है 16, मतलब 16 साल की उम्र में मतलब सारी इम्यूनाइजेशन होगी, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। फिर आता है 22 मार्च को क्या मनाया हमने, वर्ल्ड वाटर डे। 1 महीने बाद किसके, पल्स पोलियो डे के। उसके 2 दिन बाद हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। उसके बाद आता है 7 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 को हम हमेशा डिजिट को 7 से याद रखते हैं ना, तो वर्ल्ड हेल्थ डे हमने 7 मिलकर मनाना है। तो 7 अप्रैल को हमने क्या मनाया, वर्ल्ड हेल्थ डे। फिर 10 अप्रैल को हमने बनाना है होम्योपैथी डे। होम्योपैथी डे कब मनाते हैं हम, 10 अप्रैल को, ठीक है। या फिर इसको हम फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हीमन्स थे, उनका बर्थडे भी होता है उस दिन। तो 10 अप्रैल को क्या होता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो उसके बाद आता है मई में। अब देखो स्टोरी कैसे याद रखनी है। सबसे पहले है वर्ल्ड एज़मा डे, ठीक है। एज़मा जो होता है वो हमने मतलब मई में ना ऐसे करना है कि किन किन लोगों को ये ना हो, तो 3 लोगों को एज़मा ना हो, ठीक है, 3 लोगों को एज़मा ना हो। फिर 8 मई को, ठीक है, मतलब 8 मई को क्या मनाना है, वर्ल्ड थैलीसीमिया डे, ठीक है। थैला कैसे होता है, 8 के जैसा ही होता है ना, तो इसको ऐसे याद रखना है। 8 मई को कौन सा डे मनाना है, वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। और 3 मई मतलब 3 लोगों को एज़मा नहीं होना चाहिए, तो वर्ल्ड एज़मा डे हो गया। उसके बाद आता है 12 मई को क्या हुआ, वर्ल्ड नर्सिस डे, ठीक है। नर्सिस डे कब, 12 को, ठीक है। नर्सिस क्या होते हैं, 12 बजे तक काम करती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा काम करती है, तो 12 मई को वर्ल्ड नर्सिस डे। उसके बाद आया फैमिली डे कब मनाना है हमने, 15, तो F से फैमिली, F से 15, ठीक है। उसके बाद आता है 21 मई को क्या मनाना है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, जंगल का दिवस कब मनाते हैं, 21 मई को, ठीक है।
उसके बाद आता है 31 मई को। 31 मई को हमने क्या मनाना है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, मई ऐसे याद करना है इसको, मई, काश टोबैको ना हो, है ना किसी को, तो लास्ट मई को हमने क्या मनाना है, मई टोबैको ना हो। ठीक है, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे और 21 मई को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं मई वाले। 3 लोगों को एज़मा ना हो, तो 3 मई को क्या मनाना था, वर्ल्ड एज़मा डे। फिर 8 कैसा दिख रहा था हमें, 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। फिर 12 बजे तक कौन काम कर रहा था, नर्सेज, तो वर्ल्ड नर्सेज डे। फिर 15 मई को फैमिली डे। फिर 21 मई को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे और 31 मई को क्या मनाना था, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, उसके बाद ये तो सबको पता ही है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया जुलाई। 1 जुलाई को हमने क्या मनाते हैं हम, डॉक्टर्स डे। ठीक है, और 2 बार ही 1 आ गया तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो एक बारी फिर रिवाइज करते हैं। जनवरी में क्या था, 30 जनवरी को नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। फरवरी में क्या आया, 22 फरवरी को पल्स पोलियो डे, और 28 फरवरी को क्या हुआ, नेशनल साइंस डे हो गया। फिर मार्च में 9 मार्च को हमने क्या मनाया, नो किडनी, तो वर्ल्ड किडनी डे। फिर 16 मार्च को, 16 में सारी इम्यूनाइजेशन ख़त्म, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। फिर आया 22 मार्च। 22 मार्च को हमने 1 महीने बाद क्या मनाया, वर्ल्ड वाटर डे, और उसके 2 दिन बाद हमने क्या मनाया था, वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, टीबी में 2 अक्षर, तो 2 दिन बाद क्या मनाया हमने, वर्ल्ड टीबी डे। उसके बाद 7 अप्रैल को साथ मिलके क्या मनाया हमने, वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद 10 अप्रैल को क्या मनाया, होम्योपैथी डे। फिर आया मई में हम सारी ऐसे बीमारियां सी हैं ज़्यादातर, तो 3 लोगों को एज़मा ना हो, तो 3 मई को वर्ल्ड एज़मा डे, 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे, 12 मई को वर्ल्ड नर्सेज डे, 15 मई को फैमिली डे, 21 मई को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, और 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, जून में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और जुलाई में क्या आएगा, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आगे देखते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर को हमने कैसे याद रखना, 15, 16। ठीक है, 15 और 16 अक्टूबर। 15 को विजुअल डे मनाना है, वर्ल्ड विजुअल डे, और 16 को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मना देना है। ठीक है, अक्टूबर में बहुत ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें कोई एनेस्थीसिया दे दे, बढ़िया हमें छुट्टी मिल जाए। तो 15 को वर्ल्ड विजुअल डे और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। उसके बाद आया नवंबर। नवंबर में बीमारियां हैं, कैंसर, फिलारिया और एपिलेप्सी। पहले 7 नवंबर को एक बंदे को पता लगा कि मुझे कैंसर हुआ। ठीक है, तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे बना लिया। उसके बाद उसको 11 को पता चला कि मुझे फिलारिया भी हो गया। ठीक है, वर्ल्ड फिलारिया डे। उसके बाद 17 को वो बंदा एपिलेप्सी होगी उसको, मतलब वो सब कुछ भूल गया, नेशनल एपिलेप्सी डे। 7, 11, 17 नवंबर में 3 डेट याद रखनी है, 7, 11, 17। 7 को पहले नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, फिर 11 को वर्ल्ड फिलारिया डे, फिर 17 को नेशनल एपिलेप्सी डे। फिर उसके बाद आता है दिसंबर। दिसंबर में वर्ल्ड एड्स डे, एड्स में डी आता है, तो 1 दिसंबर को क्या मनाना है हमने, वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, अक्टूबर में कैसे, 15 और 16। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड विजुअल डे और 16 को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। नवंबर में कैसे याद रखूँगा, 7, 11, 17। 7 को पहले हुआ कैंसर, तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 11 को वर्ल्ड फिलारिया डे और 17 को नेशनल एपिलेप्सी डे। और दिसंबर में क्या हुआ, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे। थैंक यू।